जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग साइटोलॉजी के अंतर्गत क्रोमोसोम्स के बारे में समझने वाले हैं। किसके बारे में? गुणसूत्र के बारे में समझने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है क्या? गुणसूत्र। गुण का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। सूत्र का मतलब बंधन, यानी कि क्वालिटी को जो बांधता है, यानी कि गुणों का जो थैला होता है उसको गुणसूत्र बोल रहे हैं। जैसे धन है, धन का थैला को क्या कहते हैं? मनी बैग या बैंक कहते हैं, उसमें रखा रहता है धन। उसी प्रकार जो इंसान का, चाहे कोई जानवर का, चाहे शैतान का, जो उसका गुण होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यानी कि दादा से पोतवा तक पहुंचाने का जो काम करता है ना, ओकरा के कहते हैं गुणसूत्र। उसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। उसी को कहते हैं गुणसूत्र। जैसे कि इस प्रकार समझिए, कहे बकरी का बच्चा बकरिए भर का होकर सीमित होता है, हाथी भर का काहे नहीं होता है? इसका कारण क्या है? यही गुणसूत्र है। इसका कारण क्या है? यही गुणसूत्र है कि हाथी का बच्चा हाथी होगा, खच्चर का बच्चा खच्चर होगा। जैसे कहा, बहुत बूढ़ पुरानिया गांव में कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? भैया आम काहे ना हो? एक कारण कहा, अगर पूछ दे तो नहीं बताएंगे, परंतु वो जानते हैं कि क्या है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, ऐसा कह देते हैं। परंतु क्यों नहीं होता? अगर वो पूछो तो नहीं बताते हैं। ये कहते हैं अगर कोई गलत काम कर दिया कोई लड़का, तो कहते हैं इनकर तो खरे खानदान ऐसा रह लिए, इनकर दादा परदादा से ये चलिए हुआ था, इनकर दादा परदादा से ही क्या है चलता आ रहा है, ऐसे लोग होता है। तो क्या होता है? वही होता है कि यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण को ले जाते हैं ना, उसी को कहते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। कहीं यही नाते मानव का लड़का मानव होई, हाथी का लड़का हाथी होई, खच्चर का लड़का खच्चर होई, खच्चर का लड़का क्या होई? खच्चर होई। और खच्चर भी कोई जाति नहीं है, इसको बनाया गया है क्रोमोसोम को जोड़कर। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक जो घोड़ा था वो तेज दौड़ता था, घोड़ा होता है वो बहुत तेज दौड़ता था, परंतु जो गधा होता था वो, ये तो घोड़वा बहुत तेज दौड़ता था परंतु ज्यादा लोड नहीं ले पाता था। जो गधवा था तेज नहीं दौड़ता था परंतु पूरा भार लेकर चलता था। क्या है? पूरा भार लेकर चलता था। तो इसके क्रोमोसोम को लोग बदल दिए, यानी कि गधवा के जवन भार ढोले का क्षमता रहा है ओके ले रहने, और जवन घोड़वा के तेज दौड़ले का क्षमता रहा है ओके लेके एक नई जाति का निर्माण कर रहने, जेके खच्चर कहा जाला। जेके क्या कहा जाता है? खच्चर कहा जाता है। जो क्या करता है? बहुत तेज, क्या नाम, दौड़ता भी है और लोड भी लेकर चलता है। भट्टे वाले सब खुश हैं, भट्टे वाले क्या है? खुश है, पूरा एकदम घर के दावे रहते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है वो क्या करता है कि यानी कि लक्षणों का निर्धारण करता है कि माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाने का जो काम करता है वही करता है गुणसूत्र। वही कौन करता है? क्रोमोसोम्स करता है। कौन करता है? अगर हम बात करें मानव में, स्पेशली मानव में बात करते हैं तो मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। मानव मतलब स्त्री पुरुष दोनों के मिला के मानव। जैसे कि आप लोग देखिए कि क्या होता है कि मानव में क्या होते हैं कि हर एक व्यक्ति में या हर एक स्त्री में क्या होता है कि 2 ठो कान है, किसी में 1 ठो देखे हैं, 2 ठो कान है या 2 ठो नाक है। हर एक चीज क्या है? 2-2 है। जबड़ा भी 2 है, यानी कि क्या ऊपर भी दांत नीचे भी दांत। हर एक चीज में क्या है? जोड़ा पाया जाता है। उसी प्रकार जो मानव में गुणसूत्रवा पाया जाता है नु, ये भी जोड़े में पाया जाता है। तो यानी कि ये कितना हो जाएंगे? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं इंसान में। किसमें पाए जाते हैं? मानव में पाए जाते हैं। अगर हम गुणसूत्र की संरचना की बात करें तो एक किसकी होती है? एक दूसरे को काटते हैं, और जिस स्थान पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं जिस स्थान पर ये एक दूसरे को काटते हैं। अब इसका काम क्या होता है? गुणसूत्र का मुख्य रूप से ये अगर हम देखते हैं तो गुणसूत्र का मुख्य काम होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को, यानी कि दादा माई के लक्षण के पोता पोती में ले जाने वाले को ही क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में टोटल 46 गुणसूत्र। अगर जोड़े की बात करते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? मानव में पाए जाते हैं। तो आखिर क्या कारण है? किस लिए मानव में 2 कैटेगरी हो गई? एक ठो स्त्री हो गई और एक ठो पुरुष हो गया। एक ठो स्त्री हो गई, एक ठो पुरुष हो गया। आखिर जब दोनों के पास
दो वही लक्षण आ रहे हैं, यानी कि उसके पास भी 2 हाथ है, 2 कान है, 2 किडनी है, 2 नाक है, सब कुछ 2 आँख है, सब कुछ वही है। तो कैसे इसमें एक ठो आदमी बन गया और कैसे एक ठो इसमें क्या हुआ कि स्त्री बन गया? इसके बारे में हम लोग आकर क्या करते हैं, समझते हैं। किसके बारे में? मानव के बारे में। मानव में जो है एक हो गया आपका होगा मेल, दूसरा होगा क्या? फीमेल। एक होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल। अगर हम बात करते हैं मानव में कितने 46 जोड़ी गुणसूत्र हैं। कितने जोड़ी है? 46। 46 ठो गुणसूत्र हैं। अगर यहीं पर 45 ठो गुणसूत्र हो जाता है, कितने होता है? 45 ठो। तो कहीं होठवे कट जाएगा, कहीं अठेक्कानवे नहीं रहेगा। का है? अठेक्कानवे नहीं रहेगा, नहीं तो अठे लुंज पुंज हो जाएगा। अठे का है? लुंज पुंज, अठे अंगवे नहीं काम करे। ये हो गया 45 वाला काम। कहीं एक ठो 47 हो गया, 46 से ज्यादा 47 यानी को करे में ज्यादा का मतलब नहीं देखे। किसी के पास 6 अंगूर है, छांगुड़ है। का है? छांगुड़ है। या किसी के पास का है? हर कोई अंग बढ़ जाता है, कोई का है? डबल हो जाता है। दोनों में 6 अंगूरी आ गई। का है? दोनों में आ गई। ये सब होता है। जो ये मेल होता है, मानव में मेल होता है, यानी कि दोनों में जो होते हैं 44 गुणसूत्र समान होते हैं। मेल और फीमेल में दोनों में 44 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कि जो स्त्री का 44 गुणसूत्र होता है, पुरुष के 44 गुणसूत्र से मिलता है। केवल एक जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र ही क्या करते हैं? वो लिंग का निर्धारण करते हैं, शारीरिक बनावट का चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। एक ठो जोड़ी गुणसूत्र 44 जो होता है क्या होता है? 44 XY अगर मेल होगा तो ओकरा में होगा 44 XY, 44 धन XY, 44 धन XY। और जो महिला होगी यानी कि फीमेल होगा ओकरा में होगा 44 धन X, 44 धन XX होगा। क्या होगा? 44 धन XX होगा। किसमें? फीमेल में। किसमें होगा? फीमेल में। यही XY और XX ही क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं कि ये आदमी बनी, ये लड़का पैदा होई कि लड़की पैदा होई। का होई? लड़का पैदा होई कि लड़की पैदा होई, यही डिसाइड करते हैं। कौन? XX और XY। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद में बात करते हैं। इसके बाद यानी कि हम अभी समझ चुके हैं कि क्या होता है, गुणसूत्र ही क्या करता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को जो ढोने का काम करता है वो गुणसूत्र ही करता है कि मानव का लड़का मानव होगा, बकरी का लड़का बकरी होगा, यानी कि गधे का बच्चा गधा होगा, गधे का बच्चा गधा होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जब ये सब होता है तो इसकी खोज किसने किया? जो ये गुणसूत्र होता है ना, ये केंद्रक में पाया जाता है। जैसे हमने बताया कि कोशिका में एक ठो जो अंडा होता है, अंडवा का पियर का जो भगवा होता है ना, उसी को कहते हैं केंद्रक। वही क्या होता है? कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। इसी केंद्रकवय में पाया जाता है गुणसूत्र। इसी में क्या पाया जाता है? केंद्रकवय में पाए जाते हैं क्या? गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ये क्या होता है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन के जो धागे होते हैं ना, वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? गुणसूत्र में परिवर्तित होते हैं। हमने आपसे बताया था जब कोशिका में कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस द्रव्य, देखिए आपको केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का जब अनुपात बिगड़ता है तभी होता है कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले जो ये क्रोमैटिन होता है ये धागे नुमा संरचना में खुल जाता है। क्या होता है? धागे नुमा संरचना में खुल जाता है। इसी समय किसमें परिवर्तित हो जाता है? गुणसूत्र में। किसमें? गुणसूत्र में। गुणसूत्र में परिवर्तित होकर क्या करता है? मध्य पटलिका पर आकर सज जाता है। इसके बारे में हम क्या किए हैं? पढ़ा चुके हैं। इसके बारे में क्या किए? पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो इसकी खोज के बारे में अगर जानते हैं कि आखिर इतना बढ़िया चीज के खोज दिया, ये कई बता दे कि गुणसूत्र का करल एक लक्षण, ये लक्षण के लिए दादा से लियोत पोता में ले जाकर शिफ्ट कर दी। पोता में कैसे शिफ्ट होगा? पोता में कैसे होगा? पहले तो बेटा में होगा तब ना पोता में जाएगा। समझ नहीं आता। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्या होता है कि इसके जो खोज किए थे वो किए थे स्ट्रासबर्गर। कौन किया था? स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक थे जो 1875 ईस्वी में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की खोज कर दिए। किसकी खोज किए? गुणसूत्र की खोज किए। परंतु इसका नाम जो दिया था वो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक दिए थे। वाल्डेयर ने कब दिया? 1889 ईस्वी में इसको क्या कहा? क्रोमोसोम्स कहा, यानी कि गुणसूत्र कहा। क्या कहा? गुणसूत्र कहे थे। समझ में आ रही बात? क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है? मुख्य रूप से क्या करते हैं कि लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम सेइंग। ठीक है, हमने जो अब तक बताया क्रोमोसोम्स के बारे में, बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछा जाता है। फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।